हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th में हम सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था डेवलपमेंट ऑफ द एंथर और द माइक्रोस्पोरेंजिया। उसमें आपको बताया था कि किस प्रकार से आर्किस्पोरियल सेल से अलग अलग वॉल जो होती है या स्पोरोजिनस टिश्यू है वो इसके अंदर डेवलप होता है। आज हम जो वॉल है उनके अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे। तो अगर फर्स्ट लेयर की हम बात करें, बाहर की लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? सिंगल लेयर होती है, एक सिंगल लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर है स्पोरेंजिया की और प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का ये काम करती है। इसके बाद जो सेकंड लेयर होती है वो कौन सी होती है? एंडोथीसियम। कौन सी होती है? एंडोथीसियम। स्टूडेंट एंडोथीसियम है, मैंने जो कल डायग्राम बनाया यहाँ पे, ये एपिडर्मिस और ये एंडोथीसियम। यहाँ पे मैंने एपिडर्मिस को बड़ा बनाया ताकि एक बार इजीली आइडेंटिफाई हो जाए आपको डायग्राम। पर एक्चुअल होता क्या है, एपिडर्मिस की जो लेयर है वो छोटी होती है, उसका साइज जो होता है वो क्या होता है? एंडोथीसियम से क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। एंडोथीसियम की जो मैंने ये जो लेयर यहाँ पे बना रहा हूं, ये क्या है? ये एंडोथीसियम जो होती है बड़ी लेयर होती है। ठीक है, एंडोथीसियम क्या होती है? लेयर बड़ी होती है। और इनकी जो ये वॉल होती है, ये जो इनकी जो वॉल होती है ये वाली, इनके अंदर अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। क्या प्रेजेंट होता है? अल्फा सेलुलोज। अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन इनके अंदर होता है। और जो ये वॉल होती है, ये जो ये वाले, इनके अंदर अल्फा सेलुलोज नहीं प्रेजेंट होता, एब्सेंट होता है इनके अंदर, या बहुत कम अमाउंट में अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा? जब भी इसके ऊपर प्रेशर, जब मेच्योरिटी आएगी और जब इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, एक टेंशन क्रिएट होगी, तब क्या होता है? ये जो वॉल है ये श्रिंक कर जाती है और अंदर की तरफ श्रिंक कर जाएगी आपस में, क्योंकि ये यहाँ पे अल्फा सेलुलोज नहीं है तो ये श्रिंक कर जाती है। श्रिंक कर जाती है तो जो पूरा का पूरा प्रेशर कहां पड़ता है? जो आपने यहाँ पे पोलन सेक या हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बनाया था, आपको याद होगा, तो ये बीच की जो यहाँ पे बेंडिंग होती है, कॉर्नर होती है, यहाँ के ऊपर वॉल का पूरा प्रेशर यहाँ के ऊपर आके गिरता है। पूरा प्रेशर जैसे इस पार्ट के ऊपर, अगर इसमें देखें हम तो इस पार्ट के ऊपर क्या है? प्रेशर क्रिएट होता है और ये वॉल क्या होती है? यहाँ पे ब्रेक डाउन होना शुरू कर देती है। और ये वही पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं, जो क्या करवाता है? यहां से मैच्योर होने के बाद, डिहेसेंस होने के बाद पोलन ग्रेन यहीं से रिलीज होते हैं। तो ये होता किसके कारण है? क्योंकि यहाँ पे अल्फा सेलुलोज एब्सेंट होता है और ये लेयर क्या होती है? अंदर की तरफ श्रिंक कर जाती है, मुड़ जाती है और ये एक जगह से ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके अंदर क्रेक आ जाता है इन पार्ट के अंदर और यहां से क्या रिलीज होते हैं? बाद में पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। एंडोथीसियम के बाद की अगर आप लेयर देखें तो कौन सी आती है? मिडल लेयर्स। कौन सी होती है? मिडल लेयर। देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे मिडल लेयर्स लिखा है बार बार, क्योंकि जब मिडल लेयर होती है ये 2 या 3 होती है, तो मिडल लेयर्स 2 या 3 ये प्रेजेंट होती है किसी भी माइक्रोस्पोरेंजिया या एंथर के अंदर। ये क्या होते हैं? 2 या 3 नंबर के अंदर प्रेजेंट होती है। मिडल लेयर जनरली इसका फंक्शन क्या होता है? जब मेच्योर हो रहा है तो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इसका। क्या काम करती है? प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्रोटेक्शन का काम करती है। बट बाद में ये क्या करती है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये भी क्या काम करती है? किसका काम करती है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। इससे न्यूट्रिएंट्स लेता कौन है? इससे आगे वाली जो लेयर है, कौन सी लेयर है? टेपेटम। इससे नेक्स्ट लेयर कौन सी है? टेपेटम। टेपेटम की जो लेयर है उससे इसको, ये टेपेटम जो लेयर है, ये जो यहाँ पे लेयर मैंने बनाई है, ये जो लेयर है यहां से पीछे जो मिडिल लेयर से क्या आती है? न्यूट्रिशन लेती है और वो न्यूट्रिशन आगे प्रोवाइड किसको करवाती है?
स्पोरोजिनस टिश्यू को, जहां पे किसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की, वो हम आगे हम स्टडी करेंगे। तो ये इनका काम क्या होता है, एक तो प्रोटेक्शन का काम है, दूसरा क्या प्रोवाइड करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तीसरी और नेक्स्ट लेयर इसमें कौन सी आगे देखें तो यहाँ पे टेपेटम, टेपेटम लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन। आपने एक फंक्शन तो इसका पढ़ लिया हुआ, ये क्या प्रोवाइड करवा रही है, न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करवा रही है, न्यूट्रिशन। उसके अलावा ये एंजाइम कैलेस रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, एंजाइम कैलेस। और उसके अलावा जब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है तो बहुत सारे केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स, या जो पोलन ग्रेन की जो वॉल होती है बाहरी बार की, वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है। वो एक स्पेशल केमिकल से बनी होती है, स्पेशल मटेरियल से बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे काम टेपेटम करती है। टेपेटम की जो लेयर है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसके अलावा कुछ एंजाइम्स और कुछ केमिकल रिलीज करती है, जो आगे जो इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंस होता है इन सभी मटेरियल्स का। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स होती है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है टेपेटम की लेयर्स के अंदर। तो ये अलग अलग इसके फंक्शंस हैं। क्या एपिडर्मिस क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। एंडोथेलियम पहले प्रोटेक्शन का काम कर रही है, बाद में यहाँ पे क्या होगा, बेल्ट आ जाता है, क्रैक आ जाता है। क्रैक आने के कारण क्या होगा, यहाँ पे स्टोमियम जिस पॉइंट को बोलते हैं, स्टोमियम इन्हीं के कारण बनता है और ये अंदर की तरफ से टूट जाएगा। और पोलन ग्रेन जब अभी बताएंगे किस प्रकार से बनते हैं, पोलन ग्रेन जब रिलीज होंगे तो इसी पार्ट से रिलीज पोलन ग्रेन यहाँ से एंथर से या पोलन से एक होते हैं, उनसे रिलीज होते हैं। उसके बाद मिडल लेयर है, मिडल लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके अलावा मिडल लेयर क्या करती है, मिडल लेयर से न्यूट्रिशन टेपेटम लेता है और आगे स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोवाइड करता है। टेपेटम की लेयर क्या क्या कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पोरोजिनस टिश्यू को या माइक्रोस्पोर मदर सेल को, कैलेस एंजाइम रिलीज करती है, बहुत सारे केमिकल या प्रोटीन भी यहाँ पे आप कह सकते हो रिलीज होते हैं। और स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो भी रिलीज करता है, जो कि एंथर की वॉल की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। और ये इनका सभी का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। और ये कैलोस भी रिलीज करती है, यहाँ पे भी कैलोस होता है एंडोथेलियम के अंदर भी। और जो ये वाली जो लेयर होती है टेपेटम, यहाँ पे कैलोस भी होता है। कैलोस भी एक मटेरियल होता है जो इनको इनकी वॉल को बाइंड अप करके रखता है, वो भी आगे नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर आएगा। तो ये अलग अलग जो इनकी वॉल है, किसकी वॉल है, जो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया की या एंथर की जो अलग अलग वॉल है, उनके अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो ये हैं, ये आपने स्टडी करनी है। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट है वो यहाँ पे आपने इस प्रकार से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहां पे बनेंगी, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के अंदर, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोर मदर सेल से, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब पूरा प्रोसेस कैसे होता है, आपको सबसे पहले बताया था आर्किस्पोरियल सेल होती है। आर्किस्पोरियल सेल्स वो क्या करती है, माइटोसिस करती है। क्या करती है, माइटोसिस। माइटोसिस आपको पता है स्टूडेंट्स, एक इक्वेशनल सेल डिवीजन है जिसमें प्लॉइडी जो होती है वो सेम रहती है। तो आर्किस्पोरियल सेल माइटोसिस करके क्या बनाती है, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बनाती है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में भी आगे माइटोसिस कंटिन्यू रहती है। क्या कंटिन्यू रहती है,
माइटोसिस, माइटोसिस, और इससे बनती है एमएमसी। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्टूडेंट्स, स्पोरोजेनस टिश्यू यहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो पार्ट है यहाँ पूरे में क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू। यहीं पे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मदर सेल का नाम आ गया है, और मदर सेल अगर नाम आ जाए तो आपको पता है इससे अब क्या होगा आगे, जो गैमीट्स की फॉर्मेशन है वो होती है, और अगर गैमीट्स फॉर्म हो रहा है तो वहां अगली जो डिवीजन होगी वो कौन सी होगी? मियोसिस होगी। यहां पे अब क्या होता है? मियोसिस। क्या होती है? मियोसिस। मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर्स। क्या बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर। देखो पहले क्या हुआ, आर्किस सेल हमने कल स्टडी किया था, उससे अलग अलग लेयर बनती है। इनर साइड में क्या है? एक स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होती है? माइटोसिस होती है। माइटोसिस होकर क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। एमएमसी आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब हम मेगास्पोर के बारे में पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। तो इसको थोड़ा सा अलग लिखने के लिए आप इसको पीएमसी भी लिख सकते हैं। पीएमसी, पोलन मदर सेल, ये भी याद रखना। क्या लिख सकते हैं इसको? पोलन मदर सेल, क्योंकि दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? पीएमसी भी लिख सकते हैं। पोलन मदर सेल मतलब जिससे पोलन बनता हो। अब इसके अंदर क्या होती है? मियोसिस। मियोसिस होती है। मियोसिस होने से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर। क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो स्टूडेंट, एक सेल है वो डिवाइड हुई है किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? मियोसिस में हमें पता है, सेल में तो हमें पता है डिवीजन में कितनी बनती है? 4। कितने माइक्रोस्पोर बन रहे हैं? 4 माइक्रोस्पोर्स। कितने बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब स्टूडेंट्स, इनकी जो पोजीशन होती है माइक्रोस्पोर की वो अलग अलग हो सकती है। ये टेट्राहेड्रल हो सकती है, आइसोबाइलेटरल हो सकती है, लीनियर हो सकती है, या और भी अलग अलग इसकी पोजीशन वो हो सकती है। जैसे कि टेट्राहेड्रल में ये टेट्राहेड्रल पोजीशन हो सकती है इसकी, और दूसरी जो है लीनियर, आपको पता है ये 4 माइक्रोस्पोर क्या प्रेजेंट होते? 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3। और अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो ये क्या है? इसके पीछे की तरफ एक माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है। मैंने 2 कंडीशन यहाँ पे बनाई है। तो मियोसिस होकर कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी जो वॉल होती है, जैसे ये प्रेजेंट है, इनकी जो ये वॉल है ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में बाइंड है। तो मैंने अभी ऊपर बताया था, यहाँ पे क्या रिलीज होता है? कैलोस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? कैलोस रिलीज होता है। तो ये कैलोस के कारण इनकी वॉल की क्या होती है? बाइंडिंग होती है। ये आपस में एक दूसरे को क्या करके रखते हैं? बाइंड करके रखते हैं। आपस में एक दूसरे को क्या करके रखते हैं? बाइंड करके रखते हैं। पर यहाँ पे टेपेटम में आपको एक और बताया था, यहाँ पे एक एंजाइम भी रिलीज होता है। एंजाइम कौन सा बताया था? कैलेस एंजाइम यहाँ पे एक रिलीज होता है। वो एंजाइम क्या करेगा? इसको ब्रेक डाउन करेगा। ये एंजाइम क्या करेगा? इसकी लेयर को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। और जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो ये माइक्रोस्पोर इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे बन जाते हैं, अलग अलग माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन के बाद ये रिलीज होते हैं। रिलीज कैसे होते हैं अभी दोबारा बताता हूँ। उससे पहले एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हुआ क्या है? आर्किस्पोरियल जो सेल है उसके अंदर माइटोसिस हुई। माइटोसिस से क्या बना? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू से माइटोसिस दोबारा हुई, उससे क्या बनी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल
में मियोसिस हुई और माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल सकते हैं, 4 बन रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ईच माइक्रोस्पोर सेल हैव ए कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस 1 टेट्राड। हर माइक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है, मतलब बहुत सारी माइक्रोस्पोर सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो सारी बहुत सारे एक सेल है 4 पोलन बनाती है, तो बहुत 1000 मिलियंस ऑफ द पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड की अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, आइसोबाइलेटरल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, लीनियर हो सकता है, टी स्टेप्ड हो सकता है। टी स्टेप्ड में जैसे 2 यहाँ प्रेजेंट है और 2 यहाँ, इस प्रकार से अगर इसको देखेंगे टी स्टेप्ड स्ट्रक्चर इसके हो सकते हैं। तो ये फिर इनके अंदर जो आप सुन की वॉल जो जुड़ी हुई होती है वो किससे, कैलोस से जुड़ी होती है। कैलोस को जो कैलेस एंजाइम टेपेटम से रिलीज होता है वो ब्रेक कर देता है और ये सारे अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिहाइड्रेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये एंथर यहाँ पे स्टोमियम से जो उसकी वॉल होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और पोलन जो यहाँ से रिलीज होने लग जाते हैं। जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बुक के अंदर, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाएगा आपको। मैं थोड़ा रफली साइज को बना देता हूं। यहां से बहुत सारे पोलन प्रेजेंट होते हैं जो ऐसे रिलीज हो रहे हैं अलग अलग। बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है, माइक्रोस्पोर जो है, वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग बाहर की तरफ रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे एक और कंडीशन अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पे थीका कितने थे, 1 2 1 2 मतलब 4 थे। यहाँ पे अब कितने बन जाते हैं मैच्योर कंडीशन के अंदर। मैच्योर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे 2 ही रह जाते हैं, पूरा का पूरा इनकी जो बीच की वॉल होती है वो भी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और ये 1 और 2 ही रह जाते हैं पूरे एंथर के अंदर थीका भी। ये भी एक नोट करने की आपके लिए चीज है, मैच्योर फॉर्म में 2 ही थीका रह जाते हैं। मतलब ये जो ओपनिंग होती है यहाँ पे पोलन सेक होते हैं, ये आपस में इनकी जो लेयर होती है वो ब्रेक कर जाती है और ये एक ही बन जाती है और यहाँ से फिर पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एंथर, हमने दोनों टॉपिक किए हैं। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं हमने क्या किया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ा है माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे बनती है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो आर्किस्पोरियल सेल से माइटोसिस होकर स्पोरोजेनस टिश्यू बनता है, स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करती है, उससे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे और अपना फीमेल गैमेटोफाइट पार्ट है वो शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।